नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 6 के बारे में। आई होप आपने अब से पहले की 5 से लेकर के डे 1 तक की जो भी वीडियोस हैं वो सब आपने देख ली होंगी और उन वीडियोस को आप समझ भी पाए होंगे। उनके अंदर जो मैंने आपको छोटे छोटे फार्मूले या जिन्हें कहें शॉर्टकट मैंने आपको बतलाए हैं उन्हें आप इजीली समझ गए होंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे राशि भाव और उनसे शरीर के अंगों के विषय में क्या जानकारी प्राप्त की जाती है उसके विषय में। तो जब भी हमारे पास कोई बर्थ चार्ट आता है तो उसके अंदर हमें राशि और उसके साथ साथ भाव इन दोनों के माध्यम से यह पता करना होता है कि यह किस अंग के जातक के किस अंग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये जो आज मैं आपको जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ यह जानकारी आपको रोगों से संबंधित, अगर कोई जातक है उसे कोई रोग है तो उसके रोग के संबंध में किस प्रकार से उसका जातक का रोग ठीक होगा, किस अंग में रोग है, किस कारण से है, इन सब चीज़ों को पता लगाने में एक फर्स्ट स्टेप रहेगा जो कि इस चीज़ के माध्यम से हम जातक के अंग के अंदर रोग के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उस समय पर हम देखेंगे कि जातक को अगर कोई रोग है किस अंग में है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा किस अंग में है, किस कारण से है यह हमें पता चल जाएगा आने वाले वीडियोस में। और फिर उसके बाद उसका क्या उपाय या क्या रेमेडी की जाए जिससे कि वह रोग ठीक हो जाए। इन सब चीज़ों के विषय में यहाँ से आपको ये बेसिक होता है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए और ये कोई ज़्यादा गहराई तक याद करने की चीज़ नहीं है। इसे आप हल्का सा मेमोराइज़ करेंगे तो भी आपको ये आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस में लाएंगे ये अपने आप काम आता चले जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी किसी भी वीडियो के अंदर जो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ रट्टा मारने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। कोई रट्टा नहीं मारना है, आपको केवल थोड़ा सा याद रखना है, हल्का सा मेमोराइज़ रखेंगे तो जब आपके सामने कोई बर्थ चार्ट आएगा तो जो आपने मेमोराइज़ किया है वो चीज़ आपके सामने एकदम खुल करके सामने आ जाएगी और उसके माध्यम से फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप भविष्यवाणी करते चले जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं राशियां, भाव और शरीर के अंग। मेष राशि और भाव 1 यह दोनों सिर के विषय में बताती हैं। कितना हिस्सा होता है सिर का, इतना हिस्सा इसे हम सिर मान करके चलते हैं। काल पुरुष कुंडली के अंदर इसे सिर माना गया है। अगर किसी जातक के सिर इतने हिस्से के विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए मेष राशि और भाव 1 को देखना चाहिए। आगे बात करते हैं वृषभ राशि भाव 2 मुंह के अंदर की बात। मुंह, जातक का मुंह कैसा होगा। अब देखिए पहले वाले में तो हमने इसकी बात की क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है जातक का पूरा शरीर, अपनापन, जातक का अपना व्यक्तित्व, सब चीज़ फर्स्ट हाउस से आती है। परंतु जो सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, यह जातक के मुंह, मुंह की बनावट, मुंह के अंदर दांत भी आ गए, जीभ भी आ गई, गाल भी आ गए, इनके अंदर की जो बनावट है, अंदर की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, वृषभ राशि और सेकंड हाउस को आप देखेंगे कि इन दोनों में से कोई पीड़ित तो नहीं है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि, तृतीय भाव, थर्ड हाउस और सांस की नली और कंधे। अगर किसी जातक को सांस से संबंधित प्रॉब्लम, सांस की नली से संबंधित प्रॉब्लम, कंधों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप किसे देखेंगे, मिथुन राशि और थर्ड हाउस को आप देखेंगे कि इनकी क्या स्थिति है। आगे बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस, ये छाती और दिल के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। जातक की चेस्ट और उसके अंदर दिल, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 4 नंबर दिल के विषय में, दिल का सुकून, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम, दिल से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो उसके विषय में
आपको 4th हाउस जानकारी प्रदान करेगा। छाती पसलियों के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके विषय में, पसली की हड्डी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके विषय में 4th हाउस से आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि 5th हाउस पंचम भाव पेट के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। जातक का जो पेट है, पेट किस प्रकार का रहेगा, पेट से रिलेटेड कोई डिजीज़ होने का डर या पेट कैसी अवस्था में रहेगा, उन सब चीज़ों के, या पेट के अंदर कोई चोट लगने वाली है, लग सकती है या लग चुकी है, इस सब चीज़ों के विषय, पेट से संबंधित चीज़ों के विषय में आपको सिंह राशि और 5th हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके बाद कन्या राशि 6th हाउस अतड़ियों के विषय में, जो हमारी आंतें होती हैं, पेट के अंदर जो आंतें होती हैं उनके विषय में। आंतों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अगर आंतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बीमारियां बढ़ती रहती हैं। कभी कभी देखा गया है कोई जातक बहुत मोटा हो जाता है, कोई जातक बहुत पतला रह जाता है, तो उसके अंदर आंतों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आंतें जब बड़ी हो जाती हैं तो पेट फूल जाता है, और जब आंतों का साइज़ बड़ा ही नहीं होता है तो व्यक्ति पतला ही रह जाता है। इसके साथ साथ आंतों के माध्यम से जातक जो भी भोजन ग्रहण करता है उसे डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेस्ट सिस्टम, मोटा पतला होना, ये सब आपको आंतों के या अतड़ियों के बारे में जानकारी देगा आपको कन्या राशि और 6th हाउस। जैसी अवस्था में कन्या राशि और 6th हाउस होगा वैसी ही आंतों की अवस्था होगी। नेक्स्ट है तुला राशि और 7th भाव गुप्त इंद्रियों के विषय में बताता है। ये सेक्सुअली जो पार्ट होते हैं, गुप्त इंद्रियां जो होती हैं, इनके विषय में आपको 6th हाउस बताएगा। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि 8th हाउस अष्टम भाव, ये अंडकोश के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। ये सेक्सुअली पार्ट का ही एक अंग है, सेक्सुअली पार्ट ही होता है, इसके विषय में आपको 8th हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ मल त्याग करने का जो स्थान होता है उसके विषय में भी आपको 8th हाउस ही जानकारी प्रदान करेगा, क्योंकि 2nd हाउस से हम फूड इन करते हैं, 2nd हाउस से हम फूड को इन करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम आउट करते हैं 8th हाउस से। ये निकासी का द्वार भी हो गया, तो इन दोनों चीज़ों के विषय में 8th हाउस बतलाएगा। धनु राशि 9th हाउस, ये कमर के विषय में जानकारी देगा। कमर, रीढ़ की हड्डी, कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन सब के विषय में आपको 9th हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं, मकर राशि 10th हाउस जानू के विषय में। अब जानू क्या होते हैं? जान के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे जानू बोलते हैं, इसके विषय में जानकारी प्रदान करेगा। मसल्स जो होती है। कुंभ राशि 11th हाउस या 11वां भाव, एकादश भाव, ये जांग के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। जो आपके कूल्हे से लेकर के घुटने तक का जो हिस्सा है उसके विषय में कोई डिजीज़ होना, किसी प्रकार का विकृत होना, कोई चोट लगना, इन सब चीज़ों के, या मोटा पतला होना, इन सब चीज़ों के विषय में आपको 11th हाउस और कुंभ राशि जानकारी प्रदान करेगा। इन सब चीज़ों को इस तरीके से आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको सब चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी और आपको एकदम से सब चीज़ें याद आ जाया करेंगी। कुछ ज़्यादा इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को मैं बहुत सिंपल वे से आपको समझा रहा हूँ और आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। थोड़ा सा अगर ध्यान लगा करके समझेंगे चीज़ों को तो बहुत जल्दी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मीन राशि 12th भाव, 12वां घर या द्वादश भाव, ये पैरों के विषय में, पाँव, पैरों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पैर क्या होता है? पैर जो हमारा होता है ये घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है, इसके विषय में आपको द्वादश भाव जानकारी प्रदान करेगा। अगर पैरों के अंदर कोई चोट लगने वाली संभावना है, द्वादश भाव किसी प्रकार से पीड़ित है या उसका लॉर्ड किसी प्रकार से पीड़ित है, तो या मीन राशि किसी प्रकार से पीड़ित है, तो संभावना बनती है कि जातक के पैरों के अंदर कोई चोट लगने की संभावना बनेगी। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा राशि, भाव और शरीर के अंगों को किस प्रकार से
काल पुरुष की कुंडली में कनेक्ट करके बताया गया है, जिसके माध्यम से हम किसी भी जातक के शरीर के अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।